Assalamualaikum. My name is Inamul Haq, and I hope that all of you will be fine. Today we are going to make a program to find the volume of a box using class. Before starting the program, we should know what is class. Class is the user-defined data type that contains its own data members and member functions that can be accessed by creating instance of that class called object. तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसमें डिफरेंट डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं. डाटा मेंबर्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं दैट हैज इट्स स्टेट्स एंड बिहेवियर्स, और मेंबर फंक्शंस वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हम डाटा मेंबर्स पे अप्लाई करते हैं यानी परफॉर्म करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द हेडर फाइल्स. हैश इंक्लूड, ये हमारे पास हेडर फाइल है. हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h. ये दो हेडर फाइल्स हैं. यहाँ पे ये टर्बो C++ में हमें .h इंक्लूड करना पड़ता है, जबकि डेव C++ में ये कंपल्सरी नहीं है, हमें सिर्फ iostream ही लिखना पड़ता है. उसके नीचे मैंने एक क्लास डिफाइन की है बॉक्स के नाम से. तो कीवर्ड क्लास यूज किया है, उसके साथ बॉक्स के नाम से एक क्लास डिफाइन की है. फिर आगे क्लास की बॉडी स्टार्ट हो गई है, जिसमें सबसे पहले हमने 3 डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है और उनकी जो टाइप है, डाटा टाइप रखी है, वो डबल है. ये लेंथ, विड्थ और हाइट, ये 3 डाटा मेंबर्स हैं और इनको डबल डाटा टाइप हमने दी है. तो ये 3 डाटा मेंबर्स को डिक्लेयर किया है. इनको हमने कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया. तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर यूज होगा वो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर यूज होगा, और डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है कि हम इन डाटा मेंबर्स को सिर्फ इनसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. तो उसके बाद नीचे हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किया है, फिर जिसमें 2 डाटा मेंबर्स को मेंबर फंक्शंस डिफाइन किए हैं, मेंबर मेथड्स या मेंबर फंक्शंस. तो एक डबल सेट बॉक्स के नाम से, दूसरा डबल गेट बॉक्स के नाम से. तो इन मेंबर फंक्शंस में के जरिए जो हमने सेट बॉक्स के जरिए हम डिफरेंट वैल्यूज इनपुट लेंगे. इस प्रोग्राम में वैल्यूज इनपुट यूजर से ली गई हैं. तो नीचे देखें यहाँ पे क्लॉज की बॉडी क्लोज हो रही है. तो नीचे देखें मैंने मेंबर फंक्शन जो है आउटसाइड द क्लास डिफाइन किया है, डबल बॉक्स, फिर आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डाटा जो मेंबर फंक्शन है इन्हें एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, डाटा टाइप, फिर बॉक्स, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर आगे जो फंक्शन है उसे लिखते हैं. तो ये मेंबर फंक्शन है, ये आउटसाइड द क्लास डिफाइन हुआ है. इसमें सबसे पहले हमने ऊपर डाटा मेंबर्स डिफाइन किए हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट. इन तीनों को हम वैल्यूज असाइन करेंगे, वो भी इनपुट लेंगे यूजर से. तो नीचे देखें, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इंटर दी लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स. तो ये इससे सी आउट में ये स्टेटमेंट लिखी हुई है. पहले बैकस्लैश एन जो है एस्केप सीक्वेंस है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए. तो इंटर द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल्स टू, तो ये देखें नीचे सी इन में लेंथ, सी इन डबल ग्रेटर देन का साइन है, फिर आगे लेंथ, फिर डबल ग्रेटर देन विड्थ, डबल ग्रेटर देन हाइट, और फिर आगे हमने इसे टर्मिनेट कर दिया है. नीचे देखें, ये अब हमें पता है कि डबल जो हमारे पास रिटर्न टाइप है ये जो वैल्यू लास्ट में रिटर्न करती है, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न 0 का वर्ड यूज किया है. तो यहाँ पे अब ये मेंबर फंक्शन से हम वैल्यूज को सेट कर रहे हैं, यानी हम जो लेंथ, विड्थ और हाइट को वैल्यूज असाइन कर रहे हैं वो भी इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं. तो ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें, यहाँ पे डबल गेट बॉक्स है, ये भी एक मेंबर फंक्शन है दैट इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास. हमने इसे डिफाइन किया है. यहाँ पे इस मेंबर फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है. तो देखें सबसे पहले जो लेंथ ऑफ द बॉक्स था
उसे हमने जो पीछे यूजर से वैल्यू लेंथ की इनपुट लेनी थी वो असाइन कर दी। ये देखें, ये लेंथ ऑफ द बॉक्स को ये वैल्यू असाइन होगी, फिर विड्थ ऑफ द बॉक्स को ये देखें, तो इसको विड्थ के इक्वल रख लिया, और नीचे हाइट ऑफ द बॉक्स को हमने हाइट के इक्वल रख लिया। ये देखें, हाइट ऑफ द बॉक्स डबल स्मॉलर देन का साइन है, फिर हाइट, और उसे फिर टर्मिनेट कर दिया। तो जैसा कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि डबल जो रिटर्न टाइप है हमारे पास, ये वैल्यू रिटर्न कर दी है, तो इसलिए हमने लास्ट में रिटर्न लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट रिटर्न कर दिया, और इसे बाद में टर्मिनेट कर दिया \n से, टर्मिनेटर से, कॉलन से, सेमी कॉलन से इसे टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद मेंबर फंक्शन की ये बॉडी हमारे पास क्लोज हो रही है। यहाँ पे नीचे अब हमारे पास मेन मेथड है, इंट मेन फंक्शन है। यहाँ पे इसको मेन मेथड भी कहते हैं और मेन फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे हमने जो रिटर्निंग टाइप यूज की वो इंट है, यानी इट मीन्स टू से कि इंट रिटर्निंग टाइप में भी हमें लास्ट पे वैल्यूज रिजल्ट रिटर्न करवाना पड़ता है। तो देखें यहाँ पे ये इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे फ्लोट एक्स के नाम से मैंने ये एक किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। यहाँ पे बेहतर है कि इसे डबल रिटर्न टाइप के साथ डिक्लेयर किया जाए, डाटा टाइप असाइन की जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके साथ भी ये चलेगा। तो उसके बाद ये प्रोग्राम टर्बो C++ में लिखा है, इस वजह से यहाँ पे उसमें यहाँ ये CLR SCR फंक्शन हमें यूज करना पड़ता है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। नीचे देखें, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सबसे पहले क्लास नेम, फिर ऑब्जेक्ट OBJ के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ताकि मैं इन डाटा में जो मेंबर फंक्शंस और जो डाटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट के नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट की है, और इंस्टेंस क्रिएट करने के प्रोसेस को ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कहते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर फ्लोट एक्स के नाम से, यहाँ देखें ऑब्जेक्ट OBJ डॉट सेट बॉक्स, फिर आगे इसे सेमीकोलन से हमने टर्मिनेट कर दिया है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। ये इस जगह पे हम इसको सेट बॉक्स को, जो लास्ट स्लाइड में हमने ये सेट बॉक्स ये डिफाइन किया था मेंबर फंक्शन, इसे हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, ये इसे मेन मेथड में यानी मेन फंक्शन में हम एक्सेस कर रहे हैं। उसके लिए हमने डॉट ऑपरेटर यूज किया। उसके बाद नीचे हमने x इज इक्वल्स टू OBJ डॉट गेट बॉक्स, यहाँ पे हमने जो मेंबर फंक्शन ऊपर डिफाइन किया था, जिसमें हम वैल्यूज वैल्यूज जो हमने ली हैं लेंथ ऑफ द बॉक्स डिस्प्ले कर रहे हैं, हम जो वैल्यूज यूजर से इनपुट ली हैं, तो उन्हें एक्सेस करने के लिए हमने OBJ ऑब्जेक्ट क्रिएट जो किया था उसके साथ हम डॉट गेट बॉक्स को, हम इस फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने इस जो मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहा हूँ, मैंने इसे x के इक्वल रख दिया, यानी x को इसकी वैल्यू असाइन कर दी। नीचे सी आउट में मैंने देखें यहाँ पे \n ऑपरेटर यूज किया, एस्केप सीक्वेंस यूज की। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल्स टू x। यहाँ पे देखें लेंथ विड्थ रिटर्न हो रही है, तो इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स वो x के इक्वल होगा। ये सबसे पहले हम जब इंटर करेंगे, जब इस कोड को कंपाइल करेंगे, तो यूजर सबसे पहले रिक्वायर करेगा, कंपाइलर एंटर वैल्यूज एंटर करने के लिए कहेगा यूजर को कि जो लेंथ विड्थ और हाइट ऑफ द बॉक्स हैं वो इंटर करें। जब यूजर एंटर करेगा तो वो उन्हें डिस्प्ले करेगा आउटपुट स्क्रीन पे। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे रिटर्न लेंथ का वर्ड है, ये लेंथ रिटर्न करे, रिटर्न का वर्ड यूज किया है, रिटर्न लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये इधर से रिटर्न करेगा वैल्यूज मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में ये देखें वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स है जो इसको हमने x की वैल्यू असाइन कर दी, यानी यहाँ OBJ डॉट गेट बॉक्स के जरिए हमने एक्सेस किया जो वैल्यूज थी हमारे पास लेंथ की, विड्थ की और हाइट की। उसके बाद हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू, यहाँ इन्हें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया।
और नीचे हमने गेट फंक्शन डिफाइन किया है जिसका पर्पस इज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। एंड उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे ये इंट जो फंक्शन है ये रिटर्न टाइप जो है इसकी रिटर्निंग टाइप यानी ये वैल्यू रिजल्ट रिटर्न करता है, इसलिए हमने लास्ट पे रिटर्न 0 के नाम से ये डिक्लेयर रिटर्न 0 रिजल्ट रिटर्न कर दिया। अब देखें इसका आउटपुट क्या होगा, तो इसके आउटपुट देखें। अब इंटर द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले होगा इंटर द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। तो ये देखें ये मैसेज है। उसके बाद यूजर ने क्या है ये लेंथ विड्थ और हाइट तीनों को यहाँ पे एंटर किया। तो उसके बाद नीचे जो गेट बॉक्स था ये सेट बॉक्स मेंबर फंक्शन के जरिए वैल्यूज को इनपुट किया और फिर नीचे गेट बॉक्स फंक्शन के जरिए हमने ये वैल्यूज को डिस्प्ले कर दिया। और उसके बाद नीचे ये इनका जो फाइनल रिजल्ट था ये वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स वो नीचे डिस्प्ले हो गया। और ये था हमारे पास एक प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स using class when the member functions of the class are defined outside the क्लास बॉडी। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब मेंबर फंक्शन को इनसाइड द क्लास बॉडी हम डिफाइन करते हैं तो हम फिर क्या करते हैं। लास्ट टाइम जब हमने मेंबर फंक्शन में वैल्यूज को सेट किया था तो हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया था। यहाँ पे देखें सेम एज इट इज क्लास बॉक्स के नाम से क्लास डिफाइन की, फिर उसके बाद हमने 3 उसी तरह से यहाँ पे डाटा मेंबर्स डिफाइन किए जो उनको बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर असाइन होगा, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। उसके बाद नीचे पब्लिक में हमने एक फिर डाटा मेंबर फंक्शन डिफाइन किया सेट बॉक्स मेंबर फंक्शन दैट इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास बॉडी। तो देखें यहाँ पे सेम एज इट इज वहाँ उसी की तरह यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हो रही है फंक्शन की। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें ये वैल्यूज को सेट करने के लिए हमने ये मेंबर फंक्शन डिफाइन किया। तो यहाँ भी हम जो वैल्यूज हैं वो यूजर से इनपुट लेंगे। सी आउट इंटर द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स, तो सी इन लेंथ विड्थ एंड हाइट। फिर नीचे हमने एक और यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज होगी, नीचे हमने दूसरा जो मेंबर फंक्शन है वॉइड गेट बॉक्स यानी इन वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास डिफाइन किया। तो नेक्स्ट में देखें यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑफ द बॉक्स, इसमें गेट वॉइड गेट बॉक्स में हमारे पास हमने लेंथ ऑफ द बॉक्स को डिस्प्ले करवा दिया, हाइट ऑफ द बॉक्स को डिस्प्ले करवा दिया। ये देखें यहाँ पे लेंथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल्स टू लेंथ, हाइट ऑफ विड्थ इज इक्वल्स टू विड्थ, हाइट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल्स टू हाइट। और नीचे हमने यहाँ पे देखें एक और चीज है कि यहाँ पे मैंने जो रिटर्न टाइप यूज की है वो वॉइड यूज की है। और वॉइड एक ऐसे रिटर्न टाइप है जो कि कोई भी वो रिजल्ट रिटर्न नहीं करती। इस वजह से देखें यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लेंथ और विड्थ और हाइट को यहाँ पे डिस्प्ले करवाया और यहीं पे ही मैंने यहाँ पे वॉल्यूम को रिटर्न करवा, यहीं पे मैंने ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के इसे यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद नीचे मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन में उसी तरह से ऑब्जेक्ट बना के हमने वैल्यूज को सेट किया है, डिफरेंट वैल्यूज को हमने एक्सेस किया है, डिफरेंट मेंबर फंक्शंस को, सेट बॉक्स को, फिर गेट बॉक्स को, फिर नीचे गेट फंक्शन है आउटपुट स्टेयर को होल्ड करने के लिए नीचे रिटर्न फंक्शन डिफाइन किया। और यूं ही ये हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। तो इसके आउटपुट में देखें सेम आउटपुट है इंटर द लेंथ विड्थ हाइट, ये लेंथ और विड्थ और हाइट डिफाइन की गई है, फिर लेंथ ऑफ द बॉक्स, हाइट ऑफ द बॉक्स और नीचे ये वॉल्यूम डिस्प्ले हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको इसमें समझ आई होगी। लास्ट वीडियो में एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था और वो ये थी कि जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंट्रोल सबसे पहले हमारे पास मेन फंक्शन में आएगा, यानी कंट्रोल में सबसे पहले यहाँ पे इस मेन फंक्शन में आना है। तो इस मेन फंक्शन में जब कंट्रोल आएगा तो इधर से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। जब कंट्रोल यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हमने किया, जब कंट्रोल यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट डॉट सेट बॉक्स, तो यहाँ पे ये एक्सेस करेगा जो इसका मेंबर फंक्शन है सेट बॉक्स, यानी इस वाले मेंबर फंक्शन को वहाँ पे एक्सेस करेगा, फिर यूज़र से वैल्यूज लेगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट कंट्रोल इस लाइन पे आएगा तो फिर यहाँ पे फिर ये कंट्रोल यहाँ से इनको एक्सेस करेगा, यानी ये दूसरा मेंबर फंक्शन है
जो आउटसाइड द क्लास डिफाइन हुआ है, जिसमें वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर एक्सेस करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये वॉल्यूम को डिस्प्ले करेगा।